फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक डे टू डे कन्वर्सेशन का हिंदी पैराग्राफ देख रहे हैं। इसका आप इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके सीखेंगे कि कैसे इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ए फ्रेंड कहता है कि अरे मैं पास से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। देखिए, ऐसा होता है कि हम कभी किसी एरिया से गुजरते हैं और हमारा कोई फ्रेंड वहाँ रहता है तो हम सोचते हैं चलो उससे मिल के आ जाते हैं, उसका घर तो यही है, चलो उससे एक बार मिल लेते हैं। तो ये वही कॉन्टेक्स्ट में ये कन्वर्जेशन है। ठीक है, तो ए फ्रेंड कह रही है कि अरे मैं पास से गुजर रही थी तो सोचा कि मैं तुमसे मिलती चलूं। कैसे कहेंगे इसे? आई वॉज, ठीक है, यहां पर देखिए फ्रेंड फर्स्ट ए के लिए होगा हे आई वॉज इन द नेबरहुड। आई वॉज इन द नेबरहुड। नेबरहुड मतलब यहां पर जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है यहीं आसपास में ही कहीं पर हूं मैं। ठीक है, आई वॉज इन द नेबरहुड। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं आई वॉज नियर बाय। आई वॉज नियर बाय, NEARBY। ठीक है, तो ये दो चीज आप बोल सकते हैं, आई वॉज इन द नेबरहुड और आई वॉज नियर बाय। हे आई वॉज इन द नेबरहुड तो सोचा कि तुमसे मिलते चलूं। अब देखिए, मिलती चलूं, सोचा, सोचने को हम कहते हैं थिंक। थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। पास्ट का एक्शन है इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म थॉट आएगी। सो थॉट, सो आई थॉट, मैंने सोचा, सो आई थॉट तुमसे मिलती चलूं। देखिए, तुमसे मिलती चलूं के लिए एक बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन है, आई वुड ड्रॉप बाय। आई वुड ड्रॉप बाय एंड से हाय। आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू। इस तरीके से देख लूं कि क्या कर रहे हो तुम, तो क्या होगा? सो आई थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड से हाय। ठीक है, सो क्या होगा ट्रांसलेशन? हे आई वॉज इन द नियर बाय सो आई थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड से हाय। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए ये जो है अमेरिकन इंग्लिश में बहुत ही, अमेरिका में और कनाडा में बहुत ही आम है इस टाइप का कन्वर्सेशन। जैसे इस तरीके से वहाँ के लोग बोलते हैं, आई वॉज इन द नेबरहुड सो आई थॉट आई वुड स्टॉप बाय। वो ऐसा भी कहते हैं, सो आई थॉट आई वुड स्टॉप बाय। स्टॉप बाय मतलब तुमसे मिलती चलूं या तुमसे मिल लूं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही फ्रेंडली और नेचुरल कन्वर्सेशन है। तो अपनी स्पोकन इंग्लिश में इसे इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, कैसे होगा ये? हे आई वॉज इन द नियर बाय सो आई थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड से हाय। या आई वॉज इन द नेबरहुड सो आई थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फ्रेंड क्या कहता है, अरे वाह अंदर आओ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। बोल रहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई, तुम आए हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा एक सरप्राइज दे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड कह रहा है कि बी फ्रेंड कह रहा है कि अरे वाह अंदर आ जाओ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कैसे कहेंगे इसे? इसे एक्सप्रेस करने के लिए बी फ्रेंड इस तरीके से कहेंगे कि ओह दैट्स नाइस सरप्राइज। ओ दैट्स नाइस सरप्राइज। दैट्स नाइस सरप्राइज। कम ऑन इन, अंदर आ जाओ। कम ऑन इन, अंदर आ जाओ। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। देखिए कैसे बोलते हैं बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं? इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिन हो चुके हैं हम मिल रहे हैं। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। फ्रेंड्स, ये जो कन्वर्जेशन में हम हमेशा यूज़ करते ही हैं, ये एक इतना कॉमन सेंटेंस है जो कि हम अपने स्पोकन इंग्लिश में यदि इनकॉर्पोरेट करना धीरे धीरे सीख जाएंगे ना, तो हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। और ये बिल्कुल रेडीमेड सेंटेंस है, आप कॉन्फिडेंटली इन सेंटेंस को यूज़ करें। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। हे आई वॉज इन द नियर बाय
I was in nearby, so I thought I would drop by and see you. Oh, that's nice surprise. Come on in. It has been a long time. देखिए दोस्त ए अंदर आ गया है. अब वो बोल रहा है उम्मीद है मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया. तो हम अपनी साइड से बोलते ही ना फ्रेंड. बी कह रहा है बिल्कुल नहीं यार, मैं तो वैसे भी घर पे ही थी. कैसे कहेंगे इसे? उम्मीद है मतलब आई होप. परेशान नहीं किया. परेशान करने को हम बॉदर करना कहते हैं. और परेशान नहीं किया, आई एम नॉट बॉदरिंग यू. आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू. कैसे कहेंगे? फ्रेंड ए कह रहा है कि आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू. हम बोलते हैं ना, अरे मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, आई एम नॉट बॉदरिंग यू. इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करें. BOTHERING, बॉदरिंग यू मतलब परेशान. बॉदर करना मतलब परेशान. बॉदरिंग यू, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया. बिल्कुल नहीं, मैं तो वैसे भी घर पर ही थी. बिल्कुल नहीं मतलब नॉट एट ऑल. क्या कहेंगे बिल्कुल नहीं के लिए? बी फ्रेंड कह रही है कि बिल्कुल नहीं, मुझे कोई परेशान नहीं किया तुमने. नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. मैं तो वैसे भी घर पर ही थी. आई वॉज होम एनीवे. आई वॉज होम एनीवे. आई वॉज होम एनीवे. एनीवे. आई वॉज होम एनीवे. अब देखिए इसे फिर से एक बार बोलने की प्रैक्टिस करें. आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू. नॉट एट ऑल. आई वॉज होम एनीवे. मैं तो वैसे भी घर पर ही थी. आई वॉज होम एनीवे. अब फ्रेंड ए कहता है कि अगर तुम्हें कोई काम हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ. हम बोलते हैं ना, अरे यार तुझे कुछ काम है तो मैं बाद में आ जाऊंगी. बी कहता है नहीं कोई बात नहीं, पहले बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ. कैसे बोलेंगे इसे? अगर तुम्हें कोई काम हो, इसका मतलब ये निकल रहा है कि यदि तुम बिजी हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ. इफ यू आर बिजी आई कैन कम बैक लेटर. इफ यू आर बिजी आई कैन कम बैक लेटर. ऐसे कह सकते हैं. तो फ्रेंड ए कह रहा है इफ यू आर बिजी. इफ यू आर बिजी आई कैन कम बैक. कम बैक मतलब वापस, बाद में कभी आ जाऊंगी. लेटर बाद में. ठीक है. इफ यू आर बिजी आई कैन कम बैक लेटर. अब ये कह रहा है नहीं कोई बात नहीं, पहले बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ. ठीक है. तो ये इस तरीके की कन्वर्सेशन हम करते ही हैं. नहीं कोई बात नहीं. नो इट्स फाइन. पहले बैठो. हैव अ सीट. ठीक है. हैव अ सीट. मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ. आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी. आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी. ठीक है. अब कैसे बोलेंगे इसे? नहीं नो. अब ये फ्रेंड ए का कन्वर्सेशन कंप्लीट हुआ. फ्रेंड बी का कन्वर्सेशन है ये. नो इट्स फाइन. इट्स फाइन. पहले बैठो. ठीक है. हैव अ सीट. किसी के को बैठने के लिए हम कहते हैं प्लीज हैव अ सीट. प्लीज हैव अ सीट. हैव अ सीट मतलब बैठ जाओ. हैव अ सीट. मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ. ठीक है. बनाती हूँ फ्यूचर का सेंस आ रहा है. ठीक है. आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी. क्या होगा? आई विल मेक. किसके लिए? तुम्हारे लिए. आई विल मेक यू क्या बनाती हूँ? अ कप ऑफ टी. कप ऑफ टी. जैसे हम बोलते ही है ना, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ. आई विल गेट यू सम वाटर. ठीक है. ठीक वैसे ही है. आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी. वैसे ही यहाँ पर मेक आया है बनाने के लिए. तुम्हें ग्लास ऑफ वाटर देना है तो आई विल गेट यू अ सम वाटर. जैसे कि बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ. आई विल कुक यू डिनर. आई विल कुक यू डिनर. ठीक है. मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ. आई विल सेंड यू अ मैसेज. देखिए हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या होता है? विल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. देखिए विल के बाद में गेट, विल कुक, विल सेंड. ठीक है. सेंड. तो इस वैसे ही यहाँ पर कैसा सेंटेंस बनेगा? आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी. सो कैसे होगा कन्वर्सेशन इनका? फिर से देखते हैं एक बार. ए कह रहा है
यदि तुम बिजी हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ. इफ़ यू आर बिजी आई कैन कम बैक लेटर. नो इट्स फाइन, हैव अ सीट, आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी. आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी. पोजिशन बहुत ही प्यारा है. ए कह रहा है कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, चाय वाय की ज़रूरत नहीं है यार, इसकी क्या ज़रूरत है. बी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आई हो तो चाय तो बनती है. देखो हम अधिकार से बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को. फ्रेंड बोलता है ये फॉर्मेलिटी के लिए कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, रहने दे चाय वाय मत बना. हम उसको फॉर्मेलिटी वाइज हो या अपने प्यार से अपनी तरफ से बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, इतने दिन बाद आई है, तेरे को चाय तो पी के जाना ही पड़ेगा, बिना चाय के मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी. ठीक है, इस तरीके का सेंस निकल रहा है इस कन्वर्जेशन का. अरे इसकी क्या ज़रूरत है. अब देखिए इसे कैसे नेचुरल वे में लोग कहते हैं, नेटिव स्पीकर. देखिए ज़रूरत मतलब इसका मतलब ये निकल रहा है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना. ठीक है, ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ होता है यू डोंट हैव टू. यू डोंट हैव टू. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. ओह यू डोंट हैव टू, इसका मतलब ही निकल रहा है कि इसकी क्या ज़रूरत है. ओह यू डोंट हैव टू. ए कह रहा है कि ओह यू डोंट हैव टू. इसकी देखिए हम यदि इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें ना तो ऐसा भी होता है कि व्हाट्स नीड फॉर दिस, व्हाट्स नीड फॉर, तो ये बहुत ही नेचुरल नहीं लगेगा और मतलब एकदम से लगेगा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहा है. इसके लिए करेक्ट आपका जो एक्सप्रेशन है, इंग्लिश एक्सप्रेशन, आप यही यूज़ करें. इसकी क्या ज़रूरत है, ओह यू डोंट हैव टू, ओह यू डोंट हैव टू. ठीक है, इस तरीके से बोले. सो अरे इसकी क्या ज़रूरत है, ओह यू डोंट हैव टू. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स ओके डोंट वरी अबाउट इट, अबाउट मी. इट्स ओके डोंट वरी अबाउट मी. या वेरी आपको बहुत पोलाइटली बोलना है, प्लीज़ डोंट गो टू एनी ट्रबल. प्लीज़ डोंट गो टू एनी ट्रबल मतलब परेशान मत हो, प्लीज़ डोंट गो टू एनी ट्रबल. अब सामने वाला जो जिसके घर आए हैं उसके घर तो आप बहुत दिन से आए हैं, तो उसकी तो इच्छा है कि नहीं यार मेरी फ्रेंड बहुत दिन बाद आई है तो मैं उसकी कुछ आभवत कर लूँ. तो कोई ज़रूरत नहीं, तुम आई हो तो चाय तो बनती ही है. इसे कैसे कहेंगे, इसे कहेंगे यू कैन नॉट कम ओवर विदाउट हैविंग अ कप ऑफ टी. तुम बिना चाय पिए नहीं जा सकती हो. यू कांट कम ओवर, यू कांट कम ओवर विदाउट हैविंग अ कप ऑफ टी. बहुत ही कॉमन और नेचुरल सेंटेंस है ये वाला. यू कांट कम ओवर विदाउट हैविंग अ कप ऑफ टी. ऐसा भी कह सकते हैं आई कांट लेट यू लीव विदाउट अ कप ऑफ टी. इट्स अ लीस्ट आई कैन डू. ये सबसे कम है जो मैं कर रही हूँ, मैं तुम्हें बिना चाय पिए नहीं छोड़ूंगी. ठीक है, आई कांट लेट यू गो. लेट यू गो मतलब जाने नहीं दूंगी. आई कांट लेट यू लीव, लेट यू गो विदाउट अ कप ऑफ टी. या ऐसा भी कर सकते हैं ओ नो इट्स द लीस्ट आई कैन डू. इट्स द लीस्ट आई कैन डू. ठीक है, तो इस तरीके से इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करें. अब ए कहता है कि ठीक है लेकिन मुझे चाय हल्की चाहिए. तो बी कहता है कोई बात नहीं, 5 मिनट दो मैं अभी लेकर आती हूँ, बस बैठो 5 मिनट दो मैं अभी लेकर आती हूँ. ठीक है लेकिन मुझे चाय हल्की चाहिए. हल्की चाहिए चाय मतलब उसकी चाय कैसी होनी चाहिए, लिटिल वीक और लिटिल लाइट. ठीक है, जिसपे ज़्यादा चाय पत्ती ना हो. ठीक है, तो ठीक है ऑल राइट बट आई वुड लाइक माई टी अ लिटिल लाइट. कैसे बोलेंगे, ए कहता है ऑल राइट ठीक है, यदि तुम इतना फोर्स कर रही तो ले आओ. ठीक है, ऑल राइट बट आई वुड लाइक, मुझे कैसी चाहिए, मैं कैसी चाय पसंद करती हूँ, आई वुड लाइक माई टी अ लिटिल लाइट. अ लिटिल लाइट. या फिर आप इसे लिटिल वीक भी कह सकते हैं, दोनों करेक्ट है. ऑल राइट बट आई वुड लाइक माई टी अ लिटिल लाइट. ठीक है, कोई बात नहीं 5 मिनट दो मैं अभी लेकर आती हूँ. ठीक है, कोई बात नहीं. श्योर नो प्रॉब्लम गिव मी 5 minutes. आई विल बी राइट बैक विदाउट
सॉरी, कोई बात नहीं, 5 मिनट दो, मैं अभी लेकर आती हूँ. श्योर, नो प्रॉब्लम, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल बी बैक. अभी कहता है कि कोई बात नहीं, 5 मिनट दो, मैं अभी लेकर आती हूँ. श्योर, नो प्रॉब्लम, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल बी राइट बैक विथ योर टी. ऐसा भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल बी राइट बैक, मैं अभी लेकर आती हूँ. ठीक है, तो कैसे बोलेगा? नेक्स्ट कन्वर्जेशन होगा श्योर, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, गिव मी 5 मिनट्स, मुझे 5 मिनट दो, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल बी राइट बैक, मतलब मैं अभी के अभी आई, है ना, लेकर. आई विल बी राइट बैक, राइट बैक मतलब अभी के अभी आई, 5 मिनट में, विथ योर टी, तुम्हारे साथ, तुम्हारी चाय के लेके बस अभी आई. इसका मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये निकलता है, आई विल बी राइट बैक मतलब बस जल्द ही आई. आई विल बी राइट बैक विथ योर टी. ठीक है, तो ये स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं जो कि हम अपनी डे टू डे कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं. और आपने कभी ऐसी कन्वर्जेशन कभी अपने फ्रेंड्स के साथ किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें. इस तरीके की और वीडियो आपको चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, और आप वहाँ से बहुत सारे इस तरीके के पैराग्राफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. फ्रेंड्स, यदि आप भी बाहर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं या दिन भर आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा पावर बैंक आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है. और फ्रेंड्स, आज मैंने इसीलिए, मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम होती है कि बाहर जाती थी तो ये चार्जिंग ख़त्म हो जाती थी, तो मैंने बोट का ये एनर्जी स्टॉर्म PB331 मैग्ना चार्जर जो है, ये वायरलेस है, ये ख़रीदा है. और ये कॉम्पैक्ट फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है. तो फ्रेंड्स, ये जो बोट का जो ये एनर्जी स्टॉर्म PB331 मैग्ना चार्जर है ना, आप देख सकते हैं इसकी 10,000 मिली एम्पियर पर आवर की बैटरी है, 22.5 वॉट फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट का मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग आपको सपोर्ट मिल रहा है इसमें. और साथ ही इसमें 2 पोर्ट हैं, USB-C और USB-A के, तो जिससे कि आप अलग अलग डिवाइस चार्ज कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चार्जिंग हो रही है. तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस की मदद से आप है ना कहीं पे भी इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं. और ये लाइट वेटेड भी है, तो इसका प्रीमियम डिज़ाइन इसे कैरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल बनाता है. तो मैंने इसका जो लिंक है वो मैंने आपको शेयर किया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं. और बहुत ही अच्छा है ऑप्शन, और मैंने इसे ख़रीद के अपने लिए यूज़ कर रही हूँ. तो आप देखिए किस तरीके से मैंने आपको यूज़ करना भी यहाँ दिखाया है. तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें और इसे ख़रीदें, जिससे कि आप कभी भी बाहर जाते हैं तो आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, आपको इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े. So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरह की डेली कंटेंट की स्पोकन इंग्लिश के पैराग्राफ्स की वीडियोस. सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए. So thanks for watching my videos. Keep learning, keep growing, keep practicing. Thanks for watching my videos.